पहले पार्ट में हमने आयुर्वेद की परिभाषा देखी, आयु की परिभाषा देखी, मंगल आचरण, आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद अवतरण, अष्टांग हृदय की विशेषता, आयुर्वेद के 8 अंग के बारे में पढ़ा, दोषों का वर्णन करा, दोषों का अग्नि और कोष पर प्रभाव देखा, प्रकृति के बारे में पढ़ा, 6 रसों के बारे में, द्रव्य के प्रकार, वीर्य के भेद के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विपाक। विपाक क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ टेस्ट आफ्टर इनिशियल फेज ऑफ डाइजेशन। मतलब हमने 6 रस वाले द्रव्यों का सेवन करा, फिर जब उसका जठराग्नि द्वारा इनिशियल डाइजेशन हो जाता है, फिर वो 6 रस लास्ट में एक डिफरेंट रस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम विपाक कहते हैं। खाए हुए मधुरादि रस वाले द्रव्यों का महाश्रोतस में जठराग्नि द्वारा परिपाक होकर अंत में जिस विशेष रस की उत्पत्ति होती है उसको विपाक कहते हैं। विपाक 3 प्रकार का होता है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। जो मधुर और लवण रस है वो मधुर विपाक बनाता है, अम्ल रस अम्ल विपाक बनाता है, कटु तिक्त कषाय कटु विपाक बनाता है। इसके बाद हम देखेंगे गुणवादी गुण। द्रव्य में 10 गुण और इनके विपरीत 10 गुण, इस प्रकार कुल मिलाकर 20 गुण होते हैं। जैसे गुरु, इसका विपरीत गुण क्या हो गया? लघु। शीत उष्ण, स्निग्ध रूक्ष, स्थिर सर, मृदु कठिन, मंद तीक्ष्ण, विशद पिच्छल, सलक्षण खर, स्थूल सूक्ष्म, सांद्र द्रव। इसके बाद हम देखते हैं रोग। त्रिदोष में असंतुलन रोग है। जब वात पित्त कफ दूषित हो जाते हैं तो रोग उत्पन्न होते हैं। रोग के भेद क्या क्या है? निज और आगंतुक। निज रोग वह रोग होते हैं जो शरीर के अंदर दोषों की विषमता से उत्पन्न होते हैं। मतलब जब वात पित्त कफ दूषित हो जाते हैं तो रोग उत्पन्न होते हैं। आगंतुक वह रोग जो किसी बाहरी आघात के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाए। आगंतुक में रोग पहले होता है और वातादि दोष बाद में कुपित होते हैं, और निज में वातादि दोषों में विकृति आती है, फिर रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया रोग। अब रोगों का अधिष्ठान क्या क्या है? शरीर और मन। शारीरिक दोष कौन कौन से होते हैं? वात पित्त कफ। और मानसिक दोष होते हैं रज और तम। रज का मतलब होता है ज्यादा एक्टिविटी होना, मन की चंचलता। तम होता है लेजीनेस, इग्नोरेंस। तो ये दोनों ही मानसिक दोष उत्पन्न करते हैं। फिर आता है रोग रोगी परीक्षा। पहले देखते हैं रोगी की परीक्षा कैसी करी जाती है। सबसे पहला आता है दर्शन, इंस्पेक्शन, रोगी को देखकर। फिर स्पर्शन, पैल्पेशन, रोगी को स्पर्श करके। फिर प्रश्न, इंटेरोगेशन, रोगी से प्रश्न पूछकर। फिर रोग की परीक्षा कैसे होती है? निदान, रोग का कारण देखकर। पूर्व रूप, रोग की उत्पत्ति से पहले के लक्षण, प्री सिम्टम्स। रूप, रोग के लक्षण, दैट इज सिम्टम्स। उपशय, औषध का प्रयोग। फिर संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस, रोग की उत्पत्ति का ज्ञान लेकर। अब देश 2 प्रकार का होता है, भूमि देश और देह देश। देह देश होते हैं, हमारी बॉडी को देह देश बोलते हैं। भूमि देश क्या होता है? रीजन ऑफ लैंड, जो 3 प्रकार का होता है, जांगल देश, आनूप देश, साधारण देश। जांगल देश भूमि में वात द्रव्य की प्रधानता होती है, आनूप देश में जल की प्रधानता होती है, साधारण देश में ना अधिक वर्षा ना अधिक जंगल। जांगल देश में वात डोमिनेंस होती है, आनूप देश में कफ डोमिनेंस होती है, साधारण देश में समदोष होता है, बैलेंस स्टेट रहती है। फिर आता है काल के भेद। एक होता है नित्य काल, एक होता है आवस्तिक काल। नित्य काल जिस ऋतु में जो आहार साथ में होता है उसका ही सेवन करना चाहिए। जैसे हेमंत ऋतु में जठराग्नि प्रबल होती है, अर्थात गुरु आहार का सेवन करना उचित होता है। नित्य काल नॉर्मल टाइम के अनुसार जो हमें खाना, आहार विहार का सेवन करना चाहिए उसे बोलते हैं नित्य काल। आवस्तिक काल होता है अकॉर्डिंग टू डिजीज जो हमें आहार खाना चाहिए या विहार करना चाहिए, उसको बोलते हैं आवस्तिक काल। जिस रोग में जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसे उस रोग के अनुसार आहार का सेवन करना उचित है। जैसे नूतन ज्वर में लघु आहार का सेवन करना चाहिए। फिर आता है चिकित्सा या औषध के भेद, शमन और शोधन। शमन क्या होता है? जो दोषों को शरीर के अंदर ही शांत कर दे, जैसे लंघन से, फास्टिंग, दीपन, पाचन, डाइजेस्टिव पावर बढ़ा के आदि। मतलब वात पित्त कफ को
शरीर के अंदर ही कम कर दे। शोधन क्या होता है? जो कुपित हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालकर रोग को शांत कर दे, जैसे वमन, वॉमिटिंग, विरेचन आदि। शमन में दोषों को शरीर के अंदर ही शांत कर देते हैं तो वह दोष वापस बढ़ भी जाते हैं। शोधन में दोषों को शरीर से बाहर ही निकाल दिया जाता है तो शोधन जो है ज्यादा अच्छा माना जाता है। शारीरिक एवं मानसिक दोषों की परम औषधि। शारीरिक दोषों में जब वात प्रकोपित हो जाता है तो उसका अगर हमें शोधन करना हो, शोधन क्या होता है? वात को शरीर से बाहर निकालना हो। वस्ती में क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ मेडिसिन इंसर्ट करी जाती है रेक्टम, वजाइना या यूरेथ्रा के थ्रू और वो मेडिसिन ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होकर प्योरीफाई करती है। शमन क्या होता है? जब वात को अंदर ही बॉडी के दबाया जाए। शमन किससे करते हैं? तेल से। पित्त में शोधन होता है विरेचन से, शमन होता है घृत। विरेचन क्या होता है? बोवल मूवमेंट या फिर एनएस रीजन को प्योरीफाई और क्लीन करना। कफ में शोधन कैसे कराते हैं? वमन से और शमन मधु से। वमन क्या होता है? फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग। अब मानसिक रोग, धी, धैर्य, आत्मा आदि का ज्ञान से मानसिक रोग जो है रजोतम वो शांत हो जाते हैं। फिर आता है चिकित्सा के चतुष्पाद। चिकित्सा करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है: फिजिशियन, ड्रग, अटेंडेंट और पेशेंट। भीषक, द्रव्य, उपस्थता, रोगी। फिर आता है चिकित्सा चतुष्पाद के गुण। सबसे पहले हम देखते हैं भीषक के गुण। भीषक कैसा होना चाहिए? हमारा फिजिशियन जो है वो कैसा होना चाहिए? स्किल्ड होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं दक्ष। उसने अपनी मेडिकल नॉलेज टीचर के थ्रू ली होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं तीर्थार्थ शास्त्रार्थ। एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं दृष्टकर्मा। और हाइजेनिक होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं सूची। अब द्रव्य, हमारी औषधि कैसी होनी चाहिए? बहुकल्प होनी चाहिए, मतलब मल्टी प्रिपरेशन हो सके उसकी, वो पाउडर की फॉर्म में भी, ऑयल की फॉर्म में भी, अलग अलग फॉर्म में दी जा सके। बहुगुण होना चाहिए, मल्टी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके अंदर। संपन्न होना चाहिए, पोटेंट और योग्य होना चाहिए, जो सूटेबल और अप्रोप्रिएट रहे स्पेसिफिक डिजीज के लिए। अब उपस्थता के गुण देखेंगे, अटेंडेंट के गुण: अनुरक्त, अफेक्शन फॉर पेशेंट, सूची, हाइजेनिक, दक्ष, स्किल्ड और बुद्धिमान, नर्सिंग स्किल। फिर रोगी के क्या क्या गुण होने चाहिए? वेल्दी होना चाहिए, वेल्दी इन द सेंस वो अपने लिए औषधि ले सके। ओबीडियंट होना चाहिए। एबिलिटी टू एक्सप्रेशन, ज्ञापक, मतलब कि अपने जो से सिम्टम्स फील हो रहे हैं वो बता सके, एक्सप्रेस कर पाए डॉक्टर के आगे। और टॉलरेंट होना चाहिए, सत्ववान, जो डिजीज और औषधियों को सह पाए। तो ये हो गए चिकित्सा चतुष्पाद के गुण। फिर आता है रोग के भेद। रोग के 2 भेद होते हैं, साध्य और असाध्य। साध्य होते हैं जो क्योर हो सकते हैं, असाध्य होते हैं जो इनक्योरेबल होते हैं। साध्य फर्दर 2 टाइप के होते हैं: सुख साध्य जो इजीली क्योर हो जाते हैं, कृत साध्य जो थोड़ी डिफिकल्टी से क्योर होते हैं। फिर असाध्य फर्दर 2 में डिवाइड होता है: याप्य और अनुपकर्म। याप्य में डिजीज जो है वो सही आहार और सही विहार और मेडिसिन के प्रयोग करने के टाइम पर शांत हो जाती है, पर हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। और अनुपकर्म में कोई भी औषधि कुछ काम नहीं होती, ये प्योरली इनक्योरेबल होती है। फिर आता है संहिताओं में वर्णित कुल स्थान और अध्याय। अलग अलग संहिताओं के स्थान और अध्यायों की संख्या दी गई है, जैसे कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं, चरक संहिता के निदान स्थान में 8 हैं, विमान स्थान में 8, शारीर में 8, इंद्रिय स्थान में 12, चिकित्सा स्थान में 30, कल्प में 12, सिद्धि में 12। ऐसे कुल अध्याय कितने हैं? 120। और कुल स्थान कितने हैं? 8। तो ऐसे ही सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह के स्थान और अध्याय बताए गए हैं। धन्यवाद।